जय माता दी। हम चल पड़े माँ शेरावाली के दर्शन के लिए वैष्णो देवी की यात्रा पर। हमें नहीं पता कि यह सफ़र आसान होगा या मुश्किल, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल करना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन हम थे तैयार, क्योंकि हमें बस इतना पता था कि चलो बुलावा आया है और माता ने बुलाया है। ठीक 8:05 पर हमारी ट्रेन दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकल पड़ी और हम चल पड़े जय माता दी करते हुए। जब हम बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं तो हम हर चीज़ थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हैं। एक्स्ट्रा कपड़े, एक्स्ट्रा खाना और एक्स्ट्रा फन। हमने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से वहाँ के चढ़ाई की पर्ची भी बुक कर ली और GoIbibo से ही हमने अपनी ट्रेन की बुकिंग और होटल बुकिंग कर ली थी। हमें लगता है ऐसा करना हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि बच्चों के साथ आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। ट्रेन में सफ़र करना एक अलग ही मज़ा है और बच्चों को तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है जब वे ट्रेन की सीटों पे इधर से उधर कूद फान करते हैं। घर का खाना भले घर में ना अच्छा लगे, लेकिन ट्रेन में वह इतना अच्छा लगता है कि दिल करता है खाते जाओ। हमने भी रात को अपने घर का खाना खाया, जिसमें हमें बहुत ही मज़ा आया। मैंने शायद 2-3 पूरी एक्स्ट्रा ही खा ली होगी और अचार के साथ जो चस्के लिए वो हमें हमेशा याद रहेंगे। बच्चों के साथ ट्रैवल करें तो आप हमेशा इन सब लम्हों को एंजॉय करते हैं। हालांकि जम्मू मेल एक फुल सर्विस ट्रेन है और आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन घर का खाना बाहर जाके खाएं तो उसका मज़ा ही कुछ ज़्यादा आता है। फिर सुबह पार्ले जी के साथ चाय की चुस्कियों ने दिल ही खुश कर दिया। ट्रेन की धड़क धड़क में मन को इतनी शांति मिल रही थी कि मैं क्या बताऊं। अब हम कटरा स्टेशन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हमारी ट्रेन 1-1.5 घंटा लेट थी। कोविड की वजह से अभी भी ट्रेन में बेडिंग नहीं दे रहे हैं। इसके लिए ये ज़रूरी है कि अगर आप इस समय ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने साथ कुछ चद्दरें या कवर लेके चलें, जो कि रात को ठंडे एसी में आपको चाहिए ही होगा। हमने फटाफट से अपनी सारी चीज़ें समेटी, चद्दरों को तह लगाया और स्टेशन पहुंच गए। कटरा स्टेशन पे काफ़ी गर्मी थी और काफ़ी भीड़ भी। हमें ये तो अंदाज़ा था कि गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और वहाँ काफ़ी रश होगा, पर इतना ज़्यादा रश होगा ये सोचा नहीं था। अगर आपके पास कोई छोटा बच्चा है तो उसे हल्के कॉटन के कपड़े से ज़रूर कवर कर लें, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी गर्मी है, जो बच्चे के लिए थोड़ा नुकसानदायक भी हो सकती है। अब हमें जल्दी थी सिर्फ होटल पहुँचने की, जहाँ जाकर हम फ्रेश होते और अपनी यात्रा की शुरुआत करते। फाइनली हम होटल पहुँच गए। हमारा चेक इन 12 बजे का था और हमने फैमिली रूम बुक किया था, बट हम 11 बजे ही पहुंच गए थे। तो होटल वालों से हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें कोई तब तक रूम दे दें। लॉन्ज एरिया में ऑलरेडी काफ़ी गेस्ट वेट कर रहे थे। कटरा इस वक्त फुल चल रहा है, वहाँ पे रूम्स अवेलेबल नहीं हैं, तो पहले से बुकिंग करके चलना काफ़ी अच्छा रहता है। तो होटल वालों ने हमें सपोर्ट किया और उन्होंने फॉर द टाइम बीइंग हमें ये रूम दे दिया, जो कि काफ़ी नीट एंड क्लीन था। ये होटल नया बना हुआ है, सारी बेसिक एमिनिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी। हमारे होटल का नाम था वैष्णो देवी हिल्स कटरा और मैं रियली अप्रिशिएट करती हूँ स्टाफ और मैनेजमेंट जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। हम फटाफट से तैयार हुए और अपनी यात्रा के लिए निकल पड़े। हमने सोचा था हम दिन में ही अपनी यात्रा शुरू कर देंगे, जिससे कि रात तक हम वापस आ जाएं, क्योंकि अगले दिन हमारी फिर ट्रेन थी जम्मू मेल दोपहर के 2 बजे। हम नीचे आकर लॉबी एरिया में वेट करने लगे, क्योंकि होटल हमें कैब फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा था, जो कि हमें बाण गंगा या नए रास्ते ताराकोट के बिगनिंग पे छोड़ देता। हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम नए रास्ते से ही चढ़ाई करेंगे, क्योंकि वह रास्ता नीट एंड क्लीन था और बच्चों के साथ वो काफ़ी कंफर्टेबल भी रहेगा। प्लस हमें प्रैम भी लेके जाना था, तो उसके लिए वही एक बेस्ट ऑप्शन हमें लग रहा था। बाहर का मौसम बिल्कुल भी ठंडा नहीं था, काफ़ी तेज़ धूप और काफ़ी गर्मी थी। हमने सोचा कि पता नहीं इतनी गर्मी में हम ऊपर जा पाएंगे कंफर्टेबली या नहीं, बट अब तो चल पड़े थे जय माता दी करते हुए।
हमने अपने साथ थोड़ी खाने पीने की चीज़ें और बच्चों के हल्के गर्म कपड़े भी रख लिए थे, क्योंकि ऐसा सुना था कि वहाँ पे शायद शाम को और रात में ऊपर ठंड हो जाती है। हालांकि ये ठंड के कपड़े हमें बिल्कुल काम नहीं आए, क्योंकि ऊपर भी काफ़ी गर्मी थी। फाइनली कैब ने हमें ताराकोट के बिगनिंग पे ड्रॉप कर दिया, जहाँ से हमें प्रैम लेना था। बट अनफॉर्चुनेटली ताराकोट के स्टार्टिंग पे कोई भी प्रैम फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हमें यहाँ पर 1 घंटा वेट करना पड़ा। और मेरे हस्बैंड स्पेशली गए बाणगंगा तक, वहाँ से प्रैम लेके आए एक ऑटो के थ्रू। काफ़ी दिक्कत हुई, तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप ये रिस्क बिल्कुल भी ना लें। अगर आपको प्रैम चाहिए तो आप बाणगंगा से ही प्रैम को बुक कर लें। और फाइनली हम ऑल सेट थे अपनी यात्रा शुरू करने के लिए। हमने डिसाइड किया था कि हम खुद ही अपनी प्रैम चलाएंगे, और इसीलिए हमने पिट्ठू नहीं लिया, सिर्फ प्रैम लिया और हमारी यात्रा शुरू हो गई। वहाँ पे मुझे और भी कई लोग दिखे अपनी प्रैम को चलाते हुए छोटे बच्चों के साथ, जो वापस आ रहे थे। अगर आपके पास छोटा बच्चा है और आप प्रैम यूज़ करने वाले हैं, तो मैं एडवाइस करूँगी कि आप नीचे बिछाने के लिए एक शीट अपने घर से लेके आएँ, क्योंकि प्रैम जो थी वो इतने साफ़ सुथरे नहीं होते हैं। और मैंने भी ऐसा ही किया था, जो कि हमें आगे चल के काफ़ी कन्वीनियंट भी लगा। बच्चा उसमें आराम से लेटा रहा। रास्ता हमें काफ़ी साफ़ सुथरा लग रहा था, और एक अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर काफ़ी शेडेड था और धूप का इतना टेंशन नहीं लग रहा था, जो कि मुझे शुरू में लग रहा था कि इतनी धूप में, इतनी गर्मी में हम चढ़ाई कैसे करेंगे। तो हम चल पड़े, और साथ ही साथ जो यहाँ पे हल्का हल्का म्यूज़िक बज रहा था, म्यूज़िक इन द सेंस जो भजन कीर्तन माता के गाने बज रहे थे, वो एक अच्छा सा माहौल बना रहा था। मेरे ख्याल में इन्होंने ये एक अच्छी चीज़ करी है, और हम बस पौड़ी पौड़ी चढ़ते गए और जय माता दी करते गए। फाइनली हमें एक खाने पीने की दुकान दिखी, जहाँ पे काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस थे, बट हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमें एक आध चिप्स का पैकेट और कुछ ड्रिंक्स लाइक मिनट मेड, एप्पी फिज़, माज़ा, ये मिल ही गया। हमें ज़्यादा टेंशन नहीं थी, क्योंकि हमने ऑलरेडी थोड़े बहुत चीज़ें अपने पास रख ली थी बैग में। बच्चों के साथ जब भी चलें तो हमेशा ऐसा करना ही चाहिए। हो सके तो अपने साथ एक ग्लूकोज का पैकेट या टैंग का पैकेट भी रख सकते हैं। इस रोड पे मुझे सबसे जो ख़राब चीज़ लग रही थी वो थी बड़ी बड़ी गाड़ियों का आना जाना, जो कि एट टाइम्स रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि आपके बच्चे चल रहे होते हैं और ये संभाल के उनको बोलना पड़ता है कि आप देख के चलें, साइड होके चलें। तो यहाँ पे हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक। मौसम ज़रूर बहुत गर्म था, लेकिन माहौल वहाँ काफ़ी अच्छा था। स्पीकर्स पे चल रही थी माता की भेंटें, जिससे कि काफ़ी आनंद आ रहा था। मेरा बच्चा भी काफ़ी खुश था, और हम लोग प्रैम के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। यह रास्ता हालांकि काफ़ी साफ़ सुथरा है, और बच्चों के साथ अगर आप चल रहे हैं तो काफ़ी कन्वीनियंट भी है। लेकिन अगर आप इस रास्ते से जा रहे हैं तो आपको 2.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू दी पुराना रास्ता। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अगर आप प्रैम ले रहे हैं तो साथ में एक पिट्ठू भी ज़रूर ले लें, क्योंकि ऊपर जाकर भी प्रैम रखने की कोई फैसिलिटी नहीं है, और वो पिट्ठू अपने आप ही अपना प्रैम मैनेज कर लेते हैं। हम काफ़ी थक चुके थे, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते रहे, और फिर हम पहुँचे एक सुंदर सी जगह पर। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बना रखा था, और जो माता के गाने और उनकी आरतियाँ बज रही थी, उससे काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ था। एक तरह से वो हमें एनर्जी भी दे रहे थे आगे बढ़ने के लिए, और काफ़ी स्पिरिचुअल माहौल हो रखा था। और ये सिर्फ एक ब्यूटीफुल जगह ही नहीं थी, बट ये एक स्पॉट था लंगर के लिए, जो कि हमने बाद में रियलाइज़ किया। तो हम फिर यहाँ पे रुके, और हमने जाके वहाँ पे दाल चावल खाया, जो हमें काफ़ी अच्छा लगा, और वहाँ का सिस्टम भी काफ़ी अच्छा था। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ये इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, और काफ़ी नीट एंड क्लीन था। वहाँ पे हमने अपने हैंड वॉश किए और अंदर गए, और इतनी तेज़ भूख लगी थी, फिर हमने दाल चावल खाए, और सेल्फ सर्विस थी।
और जो प्लेट्स वगैरह जिस प्लेट्स में आप खाते हैं वो भी आपको खुद ही उठाकर खुद ही धोकर वापस रखने होते हैं। सिस्टम काफ़ी अच्छा था। जो प्लेट्स थी वो 5 स्टेप में वो क्लीन करते हैं। और फिर हमने यहाँ पे पेट भर के खाना खाया, क्योंकि आप ये रियलाइज़ करेंगे कि यहाँ पे रास्ते में ज़्यादा खाने पीने के स्पॉट्स नहीं हैं। तो अगर आप बच्चों के साथ चल रहे हैं तो मेक श्योर कि जहाँ पे भी आपको खाने पीने का कुछ भी दिखे कायदे की चीज़, तो आप उसको ज़रूर अवेल करें। खाना खाकर फिर हम फुल एनर्जी के साथ आगे बढ़े। मेरे बेटे ने भी मेरा पूरा साथ दिया, वो पूरे रास्ते पैदल ही चला और फाइनली ये रास्ता जाकर मेन पुराने रास्ते से मिल गया, जहाँ हमें काफ़ी लोग दिखने लग गए। काफ़ी रश था और काफ़ी गर्मी भी थी। यहाँ पर कई प्रैम के साथ पिट्ठू हमें दिखे और कई हमसे पूछ भी रहे थे कि अगर हमें अपने बड़े बेटे को ऊपर तक लेके जाना है। बट मेरे बड़ा बेटा पूरा रास्ता चल कर ही गया आगे तक और चलते चलते फाइनली हम पहुँच ही गए जहाँ से हमें माता का दरबार दिखने लग गया। माता का दरबार देख के हमने सांस में सांस ली और ज़ोर से बोला जय माता दी। आगे चल के हमने देखा कि यहाँ एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और मेरा बेटा बहुत ही थक चुका था जो चल के आया था। तो हमने सोच लिया था कि वापसी में इसके लिए हम प्रैम कर देंगे, जो कि पिट्ठू इसको नीचे तक ले जाएगा। फिर आगे जाकर हमने अपना सामान लॉकर में रख दिया और वहाँ पे हमें पता चला कि 3-4 घंटे की वेटिंग है और यहाँ पे कोई मैनेजमेंट भी नहीं था। अगर आपने पर्ची भी कटवा रखी है तो उसके हिसाब से कोई ग्रुप नहीं बन रहे थे। तो मैं यही बोलूँगी कि गर्मी की छुट्टियों में एटलीस्ट इस टाइम छोटे बच्चों के साथ तो आना अवॉइड ही करें। फाइनली हम पुराने रास्ते से माता का आशीर्वाद लेकर आ गए थे। पिट्ठू जो होता है वो पुराने रास्ते से ही वापस लेके आते हैं, नए रास्ते से ताराकोल के रास्ते से वो नहीं आते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें। और होटल पहुंच के जो हमारा फैमिली रूम बुक था हम उसमें गए और रात को हमने एक कॉम्बी फ्लेम खा ली और सो गए। थकान इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि कुछ और समझ ही नहीं आ रहा था। फिर अगले दिन सुबह हम सब रेडी थे क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। तो हम वहाँ पे गए जहाँ पे बुफे लगा हुआ था। बुफे नहीं, इन द सेंस दे वर डूइंग दी सर्विस ऑन टेबल। खाना काफ़ी अच्छा था। हमने आलू पूरी खाई, आलू के पराठे खाए, चाय पी और वापस चल पड़े अपने रूम में। अब मैं आपको रूम का अपडेट दे दूँ। रूम काफ़ी स्पेशियस था फॉर अ फैमिली। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बेड। यहाँ पे 2 बेड्स थे जो कि आपको बहुत ही ज़रूरत होती है जब आप थक कर आते हैं और बच्चों के साथ यू डेफिनेटली नीड दिस काइंड ऑफ रूम। यहाँ पे सारी बेसिक एमिनिटीज़ अवेलेबल थी और नीट एंड क्लीन रूम था जैसा कि मैंने बताया था। और होटल का स्टाफ भी काफ़ी कोऑपरेटिव था और हेल्पफुल था और बच्चों के साथ हम थे, इसलिए हमने जो कुछ भी उनसे रिक्वेस्ट की उन्होंने हमारे को सपोर्ट किया। हमारा चेकआउट 11 बजे का था बट हमारी ट्रेन 2 बजे की थी। तो हमने जब होटल को ये बताया तो उन्होंने हमारा सपोर्ट किया। जम्मू कटरा में भीड़ इतनी ज़्यादा है कि होटल रूम्स अवेलेबल नहीं हैं, बट थैंकफुली होटल के स्टाफ ने हमें कहा कि इट्स ऑल राइट, आप यहाँ पे थोड़ा सा अपना टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं, छोटे बच्चों के साथ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमने अपना सारा सामान वगैरह ऑलरेडी पैक कर लिया था और हमने टाइम पर अपनी जम्मू मेल ट्रेन पकड़ ली। तो अगर आप छोटे बच्चों के साथ वैष्णो देवी जाने का प्लान कर रहे हैं तो पहले से ही अपनी सारी ऑनलाइन बुकिंग कर लीजिए। होटल बुकिंग ज़रूर कर लीजिए बिकॉज़ कटरा में बहुत ज़्यादा रश है इस टाइम और रूम्स अवेलेबल नहीं हैं। हमने देखा लोग सड़क पर भी अपना लगेज लेके बैठे हुए थे, सो इट कैन बी अ कंसर्न। और दूसरी चीज़, अगर आपने प्रैम लेना है तो बाणगंगा से ही लीजिए और अगर आप ताराकोट का रास्ता लेंगे तो ऑल टुगेदर वो 2.5 किलोमीटर आपको लंबा पड़ेगा। और वापसी में सारे पिट्ठू सिर्फ नॉर्मल पुराने रास्ते से ही वापस आते हैं, ताराकोट के रास्ते से वापस नहीं आते हैं। इस समय ऊपर माता के दर्शन के लिए काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। 3-4 घंटे की वेटिंग है जिसमें बच्चों के साथ वेट करना काफ़ी दिक्कत वाली बात है। जब माता का बुलावा आता है तो आपको जाना ही पड़ता है, फिर चाहे सर्दी हो या गर्मी। फाइनली हमारी यात्रा पूरी हुई और हम पहुंच गए दिल्ली रेलवे स्टेशन। अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं वैष्णो देवी की यात्रा के लिए
तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।